इंडस्ट्रीज फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी, स्टार वर्ल्ड टीवी एंड रेडियो बॉलीवुड बीट्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं ले चलूंगा आपको बॉलीवुड नहीं, बॉलीवुड ऑस्ट्रेलिया सिडनी आया हुआ है। यहाँ आज हम बात करेंगे बहुत ही टैलेंटेड वर्साइल आर्टिस्ट के साथ। जी जो एक्टर हैं, जो सिडनी आए हुए हैं, आज हमारे स्टूडियो में हैं विपिन शर्मा जी। विपिन शर्मा जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा कि किस तरीके से आप अपने अंदाज में एक्टिंग करते हैं। आपको किसी ने बोला कि आप आईब्रोज के साथ एक्टिंग कर जाते हैं, आपके एक्सप्रेशंस। जब हम आपकी फिल्म मूवीज देखते हैं, जब भी देखते हैं, तो हमें लगता है आपके एक्सप्रेशंस कौन से हैं, वो सामने वाले बंदे को बता देते हैं कि क्या हो रहा है, क्या आप बताना चाह रहे हो। तो कई बार बिना बोले आप बहुत कुछ कह जाते हैं। Eyes are the window of the soul. I think if you are able to live एक अगर ऐसा मोमेंट को अगर आप महसूस कर पा रहे हो तो आंखों में दिख जाता है। शायद वही बात होगी जी, एकदम सही जी। सबसे पहले हम एकदम ऑस्ट्रेलिया की धरती पे आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा। एंड जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपने अपने एक नाम के साथ, एक काम के साथ जो इतना बड़ा अच्छा काम किया, जो हम बाहर रहते हैं, जो बाहर बॉलीवुड एक ब्रिज है हम लोगों के लिए। जब हम यहाँ पे देखते हैं, स्पेशली वो आवाज हो, लैंग्वेज हो, कल्चर हो, तो हम उसका जुड़े रहते हैं। मेरे घर में हर इंडियन के घर में जब टीवी देखा जाता है, उसमें जिस टाइम पे देखा जाता है कि सारे के सारे एक्टर्स, कैरेक्टर, उसमें से आप बहुत ही लोगों के मन पसंदीदा हैं सिडनी से। मैं अगर आपको ले चलता हूँ शुरुआती दिनों में, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन आपने लाइफ में कब डिसाइड किया था कि यस, कि आपकी लाइन, एक्टिंग लाइन ये है? मैंने यार बचपन में ही डिसाइड किया था मैं एक्टर बनूंगा। लेकिन मैं एनएसडी पढ़ा, उसके बाद मैं कुछ समय काम किया बॉम्बे में। फिर मैं थोड़ा एक्टिंग से अलग हो गया, मैं बाहर चला गया था। मैं कनाडा में रहा काफ़ी लंबे समय तक, लगभग 15-16 साल। लेकिन मन में ये था कि एक्टिंग करूँगा, कभी फिर से करूँगा, ज़रूर करूँगा। तो बहुत लंबे गैप के बाद मैं फिर से एक्टिंग में आया। तो एक्टिंग ने मुझे छोड़ा नहीं। मैं एक्टिंग को काफ़ी समय, बीच में लंबा गैप था मेरा। सो वो गैप के बाद मैं वापस फिर से गया। मैंने अपने आप को फिर से ट्रेन किया एक्चुअली। सिर्फ यही नहीं कि मैं दोबारा एक्टिंग करूँगा तो मैं इंडिया जा रहा हूँ, ऐसा नहीं था। मैंने अपने आप को फिर से ट्रेन किया कनाडा में, और मैं वापस इंडिया गया तो मैं बहुत लकी था। मुझे तारे ज़मीन जैसी फिल्म। जब आप वापस गए तो इंडस्ट्री ने आपको फिर से वेलकम किया या कोई मुश्किल नहीं किया? मतलब ज़्यादातर दोस्तों ने तो विश्वास ही नहीं किया कि मैं फिर से एक्टिंग करने आया हूँ, क्योंकि उनको सबको पता था कि इतने सालों से बाहर रह रहा हूँ, आता हूँ 2 महीने रुकता हूँ, चला जाता हूँ। उससे पहले भी मैं घूमती था जी, तो सबको ये था कि ये फिर से बोल रहा है, आया ऐसे ही फिर चला जाएगा कहीं। तो विश्वास किसी ने नहीं किया था। मैंने ज़बरदस्ती लोगों को विश्वास दिलाया कि मैं इस बार मैं सच्ची में एक्टिंग करना चाहता हूँ, मैं दोबारा से एक्टिंग करने आया हूँ, मुझे एक्टिंग करनी है। अभी इतना लंबा एक सफर निकला है, चाहे वो बड़ी पर्दे की मूवीज हैं या ओटीटी प्लेटफॉर्म है, आप सारी जगह काम करते हैं। सो क्या आपको लगता है कि फर्क क्या पड़ा है? क्योंकि अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म के कारण घर घर पहुंच गए हैं, हर के मोबाइल में आ गए हैं, तो इंडस्ट्री किस तरीके से चेंज हुई है? क्योंकि आपने एक बड़ी लंबी जर्नी इस इंडस्ट्री में निकाली है। काम बढ़ गया है, काफ़ी लोगों को काम मिल रहा है, काफ़ी नए राइटर्स सामने आ रहे हैं, काफ़ी नए एक्टर्स सामने आ रहे हैं, नए डायरेक्टर्स सामने आ रहे हैं। तो क्योंकि बहुत अच्छे खासे नंबर्स में शोज बन रहे हैं, सीरीज बन रही हैं जी, तो वो बदलाव है। एम्प्लॉयमेंट काफ़ी अच्छा हो गया लोगों के लिए। बीच में एक समय आया था जब बहुत बुरी हालत थी, इससे थोड़ा सा पहले, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है कि काफ़ी काम हो रहा है। जी, जिस टाइम आपने बताया कि आपने अपने आप को ट्रेन किया, एंड आज की जो जनरेशन है, जो आज के आने वाले एक्टर्स या आज की लोग एक्टिंग के अंदर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं या काम कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ टिप्स। या किस्मत आजमाने से ज़्यादा टैलेंट को, मतलब किस्मत आजमाने से ज़्यादा ट्रेनिंग पे जोर देना चाहिए। जो भी आज एक्टिंग करना चाहता है उसको चाहिए कि वो ट्रेनिंग जरूर ले। ट्रेनिंग से, चूंकि फिल्म इंडस्ट्री बदल गई, पहले वाली इंडस्ट्री नहीं रही। पहले क्या होता था, बड़े बड़े डायलॉग होते थे, लार्जर देन लाइफ
चीज़ें होती थी, अब चीज़ें सटल हो गई हैं, कहानियाँ बदल गई हैं, तो उसके लिए अब थोड़ा सा ज़रूरी है कि आप कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह से आप ट्रेनिंग ज़रूर लो। आई थिंक ट्रेनिंग इज़ अ मस्ट। जो कह सकते हैं कि जो रील का ज़माना आ गया। हाँ, मतलब रियलिज्म या ऑथेंटिसिटी या कहानियाँ, आजकल कहानियाँ मतलब कहानियाँ नॉर्मल हो गई, घर घर की नॉर्मल एक्टिविटीज़, कहानियाँ बड़ी रियल हो गई। थोड़ा सा एक चेंज हुआ है, तो उस चेंज के साथ अपने आप को मेंटेन करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप भी अपने आप को ट्रेन करें। जब आप इतनी सारी मूवीज, इतने सारे प्रोग्राम आप कर चुके हैं एंड सीरियल्स कर चुके हैं, जब आपको लोग मिलते हैं तो कभी आपको बोलते होंगे कि ये डायलॉग सुनाइए, आपका फेवरेट कोई डायलॉग? नहीं यार, मैं लोगों को कोई मुझे बोलता है सुनाओ तो मैं उसके पैसे लेता हूँ। आई डोंट डू दैट्स रियली ग्रेट कि जिस टाइम पे जब एक्टिंग के लिए आपके पास कोई कैरेक्टर आता है या आपके पास स्क्रिप्ट आती है, तो आप किस तरीके से उसको लेते हैं, किस तरीके से आप कुछ चूज करते हैं कि इसी तरीके की कहानी हो या किस तरीके का आपका कैरेक्टर आए? नहीं, मैं चूज नहीं करता हूँ, मतलब ऑब्वियसली चूज तो हमेशा डायरेक्टर करता है किसी भी रोल के लिए। पर मैं क्या करता हूँ, मैं पढ़ता रहता हूँ स्क्रिप्ट को, मैं पूरी स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, भले ही मैं पूरी स्क्रिप्ट में 2 मिनट के लिए आ रहा हूँ, लेकिन मैं पूरी स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे लिए जानना बहुत जरूरी कि फिल्म है किस बारे में और उसमें मैं क्या करना हूँ, मेरी भूमिका क्या है, मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। मैं वो पढ़ता हूँ, मैं अपने डायलॉग्स पे बहुत ध्यान देता हूँ, मैं अपने डायलॉग्स बहुत पढ़ता हूँ और मेरा प्रोसेस वही है, मैं डायलॉग्स, मेरा पूरा फोकस डायलॉग्स रहता है। मैं वो विजुअलाइज अपने कैरेक्टर को वो सब मैं नहीं कर पाता हूँ, मेरा फोकस उस पर रहता है। अभी आप ऑस्ट्रेलिया की धरती पे आए हैं, कोई स्पेशल चीज? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर कोई मूवी हो, कुछ हो, तो हम भी हैं लाइन में। बिल्कुल, मैं तुमको साथ लेके चलूँगा, पर अभी मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता उसके बारे में। जैसे बिग हॉलीवुड फिल्म लगा रही है। That's really good. सर, कौन सी अभी मूवीज का टाइम है, पूरी दुनिया के बीच में OTT प्लेटफॉर्म मूवीज चल रही हैं। अभी हम ऑस्ट्रेलिया, हम हमेशा बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा इन चीज़ों में पीछे है, लेकिन अभी हमें लग रहा है कि आने वाला फ्यूचर, अभी टाइम आ रहा है, बॉलीवुड से बहुत सारे जुड़ रहे हैं, हॉलीवुड वाले बॉलीवुड जा रहे हैं एंड कई प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो हमें लगता है कि अभी ऑस्ट्रेलिया का कहीं ना कहीं स्टार्टिंग स्टेज है इसके बीच में। सो आप जब यहाँ पे देखते हैं और इंडिया की शूटिंग, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा मैन पावर है, इंडिया के बीच में बहुत सारे लोग हैं जो उनसे, एंड मैं तो ये कहूँगा कि इस इंडस्ट्री में 100 साल आगे है, लेकिन आपने पूरी दुनिया देखी है इंडस्ट्री के बीच में। सो आप मूवीज के बीच में बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स करते हो, तो आप इस इंडस्ट्री को किस तरीके से लेते हैं कि किस तरीके से काम कर रही है? कहाँ इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया में क्या फर्क है? इंडिया में नंबर बहुत ज़्यादा, सेट पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारा शोर मिलेगा। उस शोर में भी कुछ ना कुछ लोग लगे रहते हैं जो फोकस वे में कुछ कर रहे होते हैं, तो वो कुछ कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं वो भी शोर में चल रहे हैं। तो एक तो फर्क ये, यहाँ पे कम लोग होंगे, शांति होगी, नॉइज़ कम होगा, काम हो रहा होगा। एक फ़र्क तो ये है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया इज कमिंग अप वेरी बिग वे एक्चुअली, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इंडिया में TT साइन हो गया है, तो अब और ज़्यादा को प्रोडक्शन होंगे, तो उस हिसाब से आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में आपको और काम देखने का मौका मिलेगा। और वो यहाँ सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं है, वो बाहर से भी, हॉलीवुड से भी बहुत प्रोडक्शन तो यहाँ आ रहे हैं, काफ़ी फिल्में यहाँ शूट हो गई। जो आपने अपनी लाइफ का, आपने एकदम स्टार्ट से, बेसिक से स्टार्ट करके पूरी लाइफ की एक जर्नी पूरी देखी, मीन्स आपने डाउन टू अपफॉल देखा है पूरा, एंड हम यही कहेंगे कि आपका हमें भी आशीर्वाद चाहिए। और मैं साथ साथ में अनुराग जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि इनके कारण आपके साथ आज बातचीत करने का मौका मिला। एंड हम यही कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के व्यूअर्स को और सबको आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छी फिल्में देखते रहें ताकि अच्छी फिल्में बनती रहें, अच्छे वेब शोज देखते रहें ताकि अच्छे वेब शोज बनते रहें, और आप जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जिस भी तरह से अच्छे कंटेंट के लिए आप प्लीज़ करते रहिए।
दोस्तों आज हमने की विपिन शर्मा जी के साथ कुछ बातें, एंड मैं यही कहूँगा कि आप बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। एंड आप अभी ऑस्ट्रेलिया आए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे प्रोडक्शन लोग काम करना चाहते हैं, बहुत सारा आर्ट है यहाँ पे, लेकिन वही बात है कि नया नया प्लेटफॉर्म है, ऑस्ट्रेलिया खुल रहा है, और आपका आशीर्वाद और आपका काम हमें ज़रूर यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अब कभी भी ऑस्ट्रेलिया में किसी भी चीज़ का हो, हमें सेवा का मौका जरूर देगा। एंड दोस्तों आज हमने की विपिन जी के साथ कुछ बातें, कुछ मुलाकातें, कुछ बातें जो वो बता नहीं पा रहे क्योंकि कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन कई बातें हमें सीखने को मिलेंगी। एंड इसी के साथ मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा एक बार फिर से आप सबका। आप हमारे साथ बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। विपिन जी आप जाते जाते आप सबको कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच। हाय, थैंक यू जी। Australia's first Indian magazine to have a national reach. Indus Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions, 55,000 copies printed monthly, 220,000 readers, largest network of clients, undisputed leader in community news. Indus Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au. Radio Bollywood beats, Desi beats in Aussie street. Radio Beats.